अमीर बेटी लाई खुद की पसंद वर्सेस गरीब बेटी लाई माँ की पसंद की ड्रेस। नताशा बेटी, मुझे तेरे लिए ये लहंगा बहुत अच्छा लग रहा है। तेरे चेहरे पर बहुत खिलेगा और तू गोरी भी तो है। हाँ दीदी, तुम पर ये नारंगी रंग का लहंगा बहुत अच्छा लगेगा। आप लोगों की कितनी बकवास चॉइस है। मैं ऐसा ऑरेंज लहंगा कभी नहीं पहनूंगी, वो भी कितना चमकीला है। दीदी, इतनी अच्छी तो है माँ की पसंद, आप एक बार ट्राई तो करो। मुझे ट्राई करने का कोई शौक नहीं है। याद है तुझे वो दिन जब स्कूल में होम साइंस में मैंने 2 महीने के बच्चे की फ्रॉक बनाने को कहा था और माँ की पसंद से मैंने वो ड्रेस बनाई थी। नीतू, तुम्हारी ड्रेस अच्छी थी, तुम सेकंड आई हो। और मोनिका, तुम्हारी ड्रेस बहुत अच्छी थी और 2 महीने के हिसाब से काफी सोबर और मुलायम कपड़े की बनाई है जो कि बच्चे पहनते हैं, इसलिए तुम फर्स्ट आई हो। ये लो तुम्हारा मेडल। थैंक यू मैम। मैम, हमने भी तो बहुत अच्छी ड्रेस बनाई और कपड़ा मुलायम है, तो आपने मुझे फर्स्ट क्यों नहीं बनाया? क्योंकि तुमने इसमें सजाने के लिए ग्लिटर लगा दिए हैं, जबकि बच्चों की ड्रेस बहुत ही सिंपल, सोबर और आरामदायक होनी चाहिए। घर आने पर नताशा वह कपड़े और मेडल जमीन पर फेंक देती है। तब शकुंतला, क्या हुआ मेरी बच्ची, तूने ये फेंक क्यों दिया? अरे वाह, तू तो सेकंड आई है, तेरी छोटी बहन फर्स्ट आई है। हाँ दीदी, देखो ना माँ की पसंद कितनी अच्छी थी मेरे मामले में। मैम को मेरी बनाई ड्रेस बहुत पसंद आई। अगर आप भी माँ की पसंद से ड्रेस बनाती ना तो आप भी फर्स्ट आती। देखो ना, आपने अपने छोटे बच्चे की ड्रेस पर चमकीला लगा दिया। माँ ने मना किया था आपको। चुप कर, बकवास बंद कर। अपनी माँ की पसंद बिल्कुल भी अच्छी नहीं, इसीलिए अब मैं अपनी पसंद की ही ड्रेस पहनूंगी और हर काम अपनी पसंद का करूंगी। वो दिन मैं आज तक नहीं भूली हूँ, इसलिए मैं लहंगा अपनी पसंद का ही लूंगी। दीदी, बचपन में आपने ही गड़बड़ की थी और देखो तो माँ की चॉइस कितनी अच्छी है। मैंने बोल दिया ना, मैं अपनी पसंद का ही लहंगा पहनूंगी। तुम तो गरीब ससुराल जा रही हो, सस्ता भी पहन कर चली जाओगी, कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन मुझे तो अच्छा लहंगा पहन कर जाना है ना, बड़े बड़े लोग हैं मेरे ससुराल वाले। हाँ नताशा, बिल्कुल ठीक बोल रही है काव्या, उसे उसकी पसंद का ही लहंगा लेने दो। ठीक है माँ, मुझे आपकी पसंद ज्यादा पसंद है, इसलिए आप ही मेरे लिए लहंगा पसंद कर दो। तब शकुंतला काव्या के लिए अपनी पसंद का लहंगा उसे दिला देती है। वहीं नताशा खुद की पसंद का लहंगा पहनकर शादी करती है। दोनों बेटी माँ से गले लग विदा होकर अपने अपने ससुराल में पहुंच जाते हैं, जहाँ अमीर ससुराल में नताशा बहुत खुश रहती है। गर्मी होने के बावजूद भी कमरे में लगे एसी की ठंडी ठंडी हवा खाती है। वाह, मेरा कमरा कितना ठंडा ठंडा है। ऐसे में तो मेरा बिल्कुल भी बाहर जाने का मन नहीं है। क्या शॉपिंग करूंगी, घर बैठे ऑनलाइन शॉपिंग कर लेती हूँ और आज चाइनीज ऑर्डर करके खाती हूँ। क्या बात है मेरी बहू, क्या ऑर्डर कर रही है? मुझे नहीं खिलाएगी? नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपको भी खिलाऊंगी। बहू, मैंने तेरे लिए एक साड़ी पसंद की है, चल आज उसे लेने चलते हैं। माँ जी, मुझे अपनी पसंद ज्यादा अच्छी लगती है, तो मैं अपनी पसंद की साड़ी खरीद लूँ। जैसे तेरी इच्छा बहू, तू अपनी पसंद का ही ले लेना। फिर कौशल्या अपनी बहू को उसकी पसंद की साड़ी दिलाकर उसे घर ले आती है। वहीं काव्या भी अपने गरीब छोटे से ससुराल में बहुत खुश थी। दोपहर के 3 बज रहे थे, तब भी धूप की वजह से सास को पसीना आ रहा था। तब बहू खाना देती है। लीजिए माँ जी, खाना खा लीजिए, आज आपको वैसे भी 1 घंटे लेट हो गया खाना। बहू, गर्मी की वजह से मेरा खाना खाने का मन नहीं कर रहा, कुछ ठंडा शरबत पीने का मन कर रहा है, अगर तू बना देती तो। लेकिन माँ जी, घर में तो आम केला नींबू कुछ भी नहीं है, मैं किसकी ठंडी शरबत बनाऊं? ऐसा करती हूँ, मैं सत्तू बनाकर ले आती हूँ, आपको अच्छा लगेगा। गायत्री खाना साइड में रख देती है और काव्या सत्तू बनाकर अपनी सास को दे देती है, जिसे पीकर उसे अच्छा लगता है। तब जाकर वह खाना खाती है। माँ जी, आपको और खाना चाहिए या फिर कुछ और? नहीं बहू, बस हो गया। वैसे तू खाना बहुत अच्छा बनाती है और मुझे तेरा लहंगा बहुत पसंद आया। वो शादी का जोड़ा तेरी पसंद का था, ये तेरी बहन की पसंद का? नहीं माँ जी, वो शादी का जोड़ा न मेरी पसंद का था न मेरी बहन की पसंद का, वो माँ की पसंद का था। मुझे माँ की पसंद के कपड़े पहनना बहुत पसंद है और आपको पता है सब लोग तारीफ भी करते हैं माँ की पसंद को। यह तो तूने बिल्कुल ठीक कहा बहू, तेरी मम्मी की पसंद बहुत अच्छी है। सच बताऊं, तुम दोनों में से तेरा शादी का लहंगा बहुत अच्छा लगा मुझे। शुक्रिया माँ जी। काव्या अपने गरीब ससुराल में खुश थी। वहीं माँ को अपनी दोनों बेटियों की याद आती है, तो शकुंतला सबसे पहले बड़ी बेटी से मिलने चली जाती है, जहाँ नताशा चाय देती है। अरे इतनी भरी गर्मी में नताशा, तू मुझे चाय पे लाएगी, कुछ ठंडा ले आती ना। हमेशा आपको अपनी पसंद ही चलानी होती है ना। अरे मेरी बच्ची, ऐसा नहीं है, तू घूम फिर कर अपनी और मेरी पसंद पर क्यों आ जाती है। तभी शकुंतला की बड़ी बहन राजवती, जो कि एक अमीर घर से थी, नताशा के ससुराल पहुंचती है और शकुंतला को देख, शकुंतला तू यहाँ? मैं तो नताशा से मिलने आई थी। जी तुमसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई, पर आप यहाँ कैसे?
अभी तो बताया कि मैं नताशा से मिलने आई थी, लेकिन तेरे घर भी आने वाली थी, पर अच्छा हुआ तुम दोनों मुझे यहीं मिल गई। काव्या बेटी होती तो और अच्छा लगता, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उससे मिल लूंगी वहां जाकर। वो क्या है ना, मेरी बेटी प्रिया फैशन डिजाइनर है, तो उसने बहुत बड़ा इवेंट रखा है जहाँ सब लोग बहुत अच्छे अच्छे कपड़े और ड्रेस पहन कर आएंगे, तो तेरी दोनों बेटी को भी अच्छी अच्छी ड्रेस पहन कर आना है। ये ले इन्विटेशन कार्ड। थैंक यू मासी, मैं जरूर आऊंगी और देखना कितनी अच्छी ड्रेस पहनूंगी। तीनों बैठकर गप्पे मारती हैं। फिर राजवती काव्या के घर के लिए निकल जाती है, जहां वह उसे पहुंचकर इनविटेशन देती है। काव्या बेटी, सुंदर सी ड्रेस पहन कर आना, जरूर तुम्हारी बहन का इवेंट है। जी मासी, बैठिए ना, मैं आपके लिए कुछ खाना पानी लेकर आती हूँ। बेटा, अभी मुझे और भी लोगों को इनवाइट करना है, मैं फिर कभी फुर्सत में आऊंगी। तू तो जानती है कितनी तैयारी का काम है। ठीक है मौसी जी। राजवती वहां से चली जाती। वहीं गरीब माँ और अमीर बेटी बैठकर बातें कर रही थी। माँ, अगर घर जाना है तो मैं आपको रास्ते में ड्रॉप कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ से मैं उस इवेंट के लिए महंगी ड्रेस लेने जा रही हूँ। अरे तू ड्रेस खरीदने जा रही है तो काव्या को भी बुला लेना, उसकी भी तो ड्रेस खरीदनी होगी। तुम दोनों साथ में शॉपिंग करोगी तो मेरे को भी अच्छा लगेगा, मैं उससे भी मिल लूंगी। ठीक है, मैं उसको अभी फोन कर देती हूँ। नताशा अपनी गरीब बहन को फोन करके शॉपिंग के लिए कहती है और वह बस स्टैंड पर आती है, जहाँ नताशा अपनी माँ के साथ कार चलाकर पहुंचती है और काव्या उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। वाह दीदी, तुम्हारी ठंडी ठंडी गाड़ी में बैठने में तो बहुत मजा आ रहा है। बाहर बहुत धूप थी। हाँ थी तो, और सुनो, ढंग से बैठना, मेरी गाड़ी को गंदा मत करना, वरना माँ जी मुझे बोलेंगी। तुम तो गरीब ससुराल में हो, लेकिन मुझे तो हर चीज का ख्याल रखना होगा ना। जी दीदी। काव्या को नताशा की बातें सुनकर बुरा लगता है, लेकिन असहज होकर वो रह जाती है। फिर दोनों बहनें महंगी ड्रेस खरीदने मॉल में पहुंच जाती हैं, जहां माँ अपनी अमीर बेटी के लिए अमीर ड्रेस पसंद कर रही होती है, लेकिन नताशा को पसंद नहीं आता और हमेशा की तरह गरीब बेटी अपनी माँ की पसंद की ड्रेस को खरीद लेती है। अगली शाम नताशा अपनी पसंद का महंगा गाउन पहनकर पार्टी में आती है। सारी मीडिया उसी की फोटो ही खींचती है और तारीफ करती है। वाह मैडम, आप तो बला की खूबसूरत लग रही हैं, इस इवेंट में अच्छी ड्रेस आपकी ही लग रही है। थैंक्स, और मुझसे अच्छा कोई हो भी नहीं सकता, आफ्टर ऑल ये मेरी पसंद की ड्रेस है। नाइस नताशा बेटी, तुम्हारी मम्मी और काव्या कहाँ हैं? वो तो ऑटो में बैठकर आ रहे होंगे ना, वो भी लो क्वालिटी की ड्रेस पहने। इतने में गरीब बहू अपनी सास और माँ के साथ जैसे ही इवेंट में एंटर करते हैं, कमरे की सारी चमक अमीर बेटी से हटकर गरीब बेटी पर चली जाती है। अरे अरे, ये तो उन वाली मैडम से भी ज्यादा अच्छी ड्रेस है इनकी, ये तो बहुत सुंदर लग रही है। अरे काव्या बेटी, वाह, तुम्हारी ड्रेस तो बहुत अच्छी लग रही है, तुम्हारी पसंद की है क्या ये? अरे अब मैं क्या बताऊं, ये ड्रेस मेरी नहीं, मेरी माँ की पसंद की है। उनकी चॉइस हमेशा से ही मेरे लिए गुड लक जैसी रही है, और आज भी मैं उनकी ही पसंद की ड्रेस पहन कर आई हूँ। लेकिन ये डिजाइनर ड्रेस हमने खरीदी है, ना कि डिजाइन करवाई है। वेरी नाइस मैडम। वाह बहू, तूने तो यहाँ की चकाचौंध ही बढ़ा दी। ये सब माँ की वजह से हुआ है माँ जी। थैंक यू माँ, आपकी वजह से हमेशा सबने मुझे बहुत ज्यादा ही पसंद किया है। अरे इस बात के लिए भी कोई अपनी माँ को थैंक यू बोलता है क्या? सबकी वाहवाही गरीब बहन को बटोरते हुए देख नताशा को गुस्सा आता है। तब सास, बहू अब गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं है। अगर तू भी अपनी माँ की पसंद की ड्रेस को आज इस पार्टी में पहनती तो सारी चमक, लाइट, कैमरा, रोशनी सब कुछ तेरी तरफ होता। हमेशा अपनी पसंद ही अच्छी नहीं होती। अब ऐसे मूड खराब करने से कोई फायदा नहीं है, खुश हो जाओ और पार्टी में योगदान दो। माँ जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, और वैसे भी अपनी छोटी बहन से चिढ़कर मैं कहाँ जाऊंगी। तभी नताशा अपनी छोटी बहन के पास जाती है, उसकी ड्रेस की तारीफ करती है और अपनी बहन के साथ इवेंट में फोटो क्लिक करवाती है। ऐसे ही दोनों बहनों का खट्टा मीठा रिश्ता बना रहता है। शुक्र है अभी दुकान में कोई नहीं है, फटाफट से हाथ साफ कर लेती हूँ। ऐसा बोलकर राशि पैर दबाकर दुकान में घुस जाती है और फटाफट से पन्नी में आटा, दाल, चावल, तेल, मसाले चुराने लगती है। तभी उसकी सास सुषमा देख लेती है। वाह बहू रानी वाह, राशन की चोरी कर, मुझे तो तुझ पर पहले से ही शक पैदा हो गया था, और आज मैंने तुझे रंगे हाथों पकड़ लिया। किस लिए चुरा रही है तू राशन, बता। आखिर क्यों राशि अपनी ससुराल की दुकान से राशन चुरा रही थी? क्या वो पड़ोसियों को राशन बेचती थी या माजरा कुछ और था? चलिए देखते हैं। ये देखिए सरस्वती बहन जी, राशि बिटिया के लिए अव्वल दर्जे का रिश्ता ढूंढ कर लाया हूँ। लड़के वालों ने अच्छा खासा घर मकान बना रखा है, और तो और राशन की दो दुकान खोल रखी हैं। ये तो बढ़िया बात है पंडित जी, जब लड़के वाले का राशन का कारोबार है तो मेरी राशि को खाने पीने का दुख भी नहीं होगा। आप इसी परिवार से बात चलाइए। लड्डू का डिब्बा तैयार रखना सरस्वती बहन जी, अब तो बस चट मंगनी पट शादी होगी। आपके मुंह में भी घी शक्कर पंडित जी। थोड़ी देर में पंडित जी लड़के वालों के यहाँ पहुँच जाते हैं। नमस्कार चेतन भाई साहब जी। अरे नमस्कार पंडित जी, आइए पधारिए, कैसे आना हुआ?
जी आपके बड़े बेटे जय के लिए एक बहुत ही बढ़िया लड़की जची है। बड़ी जोर की प्यास लगी है, पहले जरा पानी पिलाइएगा। अरे पंडित जी, कैसी बात छोटी कर दी आपने। राशन का फैला हुआ कारोबार है, हमारे घर का रिवाज है किसी को सादा पानी नहीं देते। अरे सुषमा जी, पंडित जी आए हैं, नाश्ता पानी की व्यवस्था करो। आज तो इसी घर में भरपेट भोजन कर लूंगा। पंडित जी मन के अंदर पेट भरकर खाने का ख्याली पुलाव पका रहे होते, तभी कंजूस सुषमा प्लेट में बस 4 बिस्कुट पानी के साथ लाती है। लीजिए पंडित जी, नाश्ता कीजिए। हे भगवान, कितने कंजूस लोग हैं। मुझको तो लगा था नाश्ते में 2-4 किस्म के लड्डू, मिठाई, नमकीन, चाय रख कर लाएंगे, मगर परोसा क्या है, 4 पार्ले जी बिस्किट। अरे इसे तो कुत्ता भी न खाए। अरे पंडित जी नाश्ता कीजिए ना। अरे रहने दीजिए बहन जी, मुझे इतना सारा नाश्ता करने की आदत नहीं है, कहीं बदहजमी ना हो जाए। पंडित जी गरमाए मिजाज में ग्लास का पानी गटकने लगते हैं, तभी जय उन्हें प्लेट भरकर नाश्ता परोसता है। लीजिए पंडित जी, नाश्ता कीजिए। लीजिए लीजिए, खाइए। ये हुई ना असली खातिरदारी बेटा। पंडित जी गप्पा गप लड्डू मिठाई ठूसने लगते हैं, जिसे देखकर कंजूस चेतन और सुषमा का कलेजा मुंह को आ जाता है। कुछ देर बाद तो पंडित जी, मैं अपना रिश्ता पक्का समझूं? हाँ बेटा, बिल्कुल बिल्कुल 100% पक्का समझो। तो प्यारे दर्शकों, इस महाकंजूस परिवार के कंजूसी का ट्रेलर तो आप देख चुके हैं। क्या खाने पीने की पक्की राशि अपने राशन वाले ससुराल में रह पाएगी? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ दिनों में राशि बहू बनकर ससुराल में आ जाती है। आओ आओ नई दुल्हन, तुम्हारे राशन वाले ससुराल में खूब स्वागत है। अरे पाखी किंजल, कहाँ रह गई? चावल का कलश ले आओ जल्दी से। जी ये लीजिए माँ। चलो बहू, गृह प्रवेश करो। अब तुम सोच रही होगी कि चावल इतने थोड़े से क्यों हैं, मगर रस्म ही तो करवानी है, तो क्यों ज्यादा अनाज व्यर्थ करना। जी माँ जी। अरे वाह, कितने अच्छे ससुराल वाले मिले हैं मुझे, जो राशन बर्बाद नहीं कर रहे हैं। वो बहू को पलकों पर बिठाकर रखेंगे, मेरा तो नसीब खुल गया। अगले दिन राशि रसोई में आती है, तभी सास पन्नी में 1-1 किलो राशन लाकर देती है। ये लो राशि बहू, 1 किलो चावल, 1 किलो आटा और आधी किलो मसूर की दाल है। इसी राशन में तुम्हें 2 टाइम चलना है, ठीक है? इतनी थोड़ी सी राशन को 2 टाइम चलाने की बात से बेचारी राशि चिंता में आ जाती है। मगर सासू माँ 2 टाइम के हिसाब किताब से ये राशन तो बहुत ही थोड़ा है। अरे बहू, तुमको ये राशन थोड़ा सा लग रहा है? तुम्हें पता है, जब मैं इस घर में शादी करके आई थी ना, तो मेरी सास मुझे आधी किलो चावल और 100 ग्राम दाल में 4 टाइम चलवाती थी, समझी? तो तुम भी चलाना सीखो। बहू किस काम की हो? जी माँ जी। सुषमा राशन रखकर चली जाती है। राशि परेशान होकर माथा पीट लेती है। हे भगवान, मेरी तो किस्मत फूट गई। कैसे कंजर ससुराल वालों से पाला पड़ा है। चुल्लू भर राशन है और खाने वाले इतने लोग हैं। बहू चिक चिक करते हुए खाना बनाना चालू कर देती है। कुछ देर बाद दोनों ननद किचन में टपक पड़ती हैं। भाभी, खाना बन गया हो तो ये ले चलिए, सब भूखे हैं। पाखी, मुझे अंदाजे से लग रहा है खाना कम पड़ेगा, क्योंकि आधा पतीला चावल बना है और दाल भी कम है, और थोड़ा बढ़ाकर खाना बना लूं क्या? अरे नहीं भाभी, और खाना किस लिए बनाओगी? चावल के साथ चपाती भी तो है ना, मिला जुला कर काम चल जाएगा। धन्य हो प्रभु, सास कंजूस और नंदे उससे भी वहाँ कंजूस मिली हैं। पूरा परिवार गर्मा गर्म खाना खाने लगता है। तभी देवर अंकित कहता है, अरे वाह राशि भाभी, ये फ्राई दाल तो दमदार बनाई है आपने। थोड़ी और दाल देना। जी देवर जी। अरे बहू, मुझको जरा चपाती तो पकड़ा दे, आज की चपाती काफी नरम है। सबसे स्वादिष्ट तो चावल लग रहा है, एकदम खिले खिले बने हैं। पूरा परिवार किसी भूखे नंगे के जैसे सारा खाना चट कर जाते हैं, जिससे बेचारी बहू के लिए कुछ भी नहीं बचता। सारा खाना खत्म, बनाने वाले को ही खाना नसीब नहीं हुआ। भैंस की आंख, इतनी तेज की भूख लगी है, क्या खाऊं? राशि किलस कर किचन में आकर खाना बनाने में भिड़ जाती है। सब लोगों ने तो खाना खा लिया था, फिर ये किसके घर का कुकर सीटी मार रहा है, देखती हूँ। सुषमा जैसे किचन में आकर बहू को खाना बनाते देखती है तो खुंदक में बोलती है, अरे बहू, ये रात के टाइम का राशन अभी किस लिए बना रही हो तुम? माँ जी, वो खाना कम पड़ गया था, मैं खाने के लिए बाकी रह गई थी। देखो बहू, हमारे घर में एक टाइम का खाना एक बार बनता है, सारा दिन चूल्हा जलने से बरकत नहीं मिलती है, समझी? जी माँ जी। हे भगवान, क्या जुल्म है, एक टाइम का राशन क्या बना लिया। सास तो राशन पानी लेके चढ़ गई। ऐसे ही अगला दिन चालू होता है तो राशि राशन मांगने दुकान आती है। पापा जी, राशन दे दीजिए, खाना बनाना है। अरे बहू, अपने हिसाब से निकाल के ले जा राशन।
ये सुनकर राशि खुश होकर 5 किलो राशन भरकर ले जाने लगती है। तभी सास टोकती है, बहू रानी इतना सारा राशन तुम एक टाइम में बनाओगी? माँ जी परिवार भी तो बड़ा है ना, इतना राशन तो लगेगा ना। ऐसे नहीं चलेगा बहू रानी, पूरा 5 किलो चावल, 4 किलो आटा और 2 किलो दाल, इतने में तो 4 टाइम का राशन चल जाएगा। तुम्हें उसे 4 टाइम बनाना है। अपनी सास का सख्ती भरा आदेश सुनकर राशि बिना कुछ बोले राशन लेकर रसोई में लेके आ जाती है। हद होती है कंजूसी की भी, बनाने के लिए थोड़ा सा राशन देती है और खाना सबको थाली भरकर चाहिए। गुस्से में पिनक कर राशि थोड़ी सी दाल में पानी डालकर उसे बहुत सारा बना देती है और चावल में भी पानी छोड़ देती है और ऐसा ही पैतरा करके वो एकदम पापड़ जितनी पतली पतली रोटी बनाकर सबके आगे परोस देती है। अरे भाभी आपने चावल बनाए कि खिचड़ी, देखना कितना पानी है। हाँ भाभी, और आज तो आपने दाल भी पानी की जैसी पतली कर दी है। कल कितना बढ़िया होटल के जैसा खाना बनाया था आपने, आज वैसा क्यों नहीं बनाया? देवर जी वैसे दाल खाने के लिए तो राशन ज्यादा लगेगा, मगर मुझे थोड़ी सी राशन में 4 टाइम चलाना है तो ऐसी दाल मिलेगी। बहू तो कहना क्या चाहती है, मैं कंजूसी करती हूँ? हाँ अरे चुप करो भाग्यवान, अब तुम भसड़ मत करो। तुम्हारी कंजूसी के चलते ये पापड़ जितनी पतली पतली चपाती खाने को मिल रही है। अरे कमा किस लिए रहे हैं जो सही ढंग का खाना भी नहीं खा सकते। बहू तुझे जितनी जरूरत लगे कल से तू दुकान में से खुद राशन ले लेना। ये सुनकर राशि खुश हो जाती है। चलो चाहे कल तो मैं ज्यादा राशन में अच्छे से खाना बना पाऊंगी। रोज रोज मेरी कंजूस सासू माँ के राज में तो एक टाइम का राशन 4 टाइम चलाना पड़ता है। सुबह राशि सारे काम निपटा कर खाना बनाने के लिए जैसे ही राशन लेने पहुंचती है तो सास पन्नी में थोड़ा थोड़ा राशन लाकर थमा देती है। बहू चिंता मत कर, मेरे रहते तेरी दाल नहीं गलेगी दुकान में, इतने राशन में ही 4 टाइम चलना है तुझको। भगवान जी, मेरी कंजूस मक्खी चूस सास ने तो जैसे कसम खा लिया कि एक टाइम का राशन 4 टाइम चलाएंगी। अब चोरी करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। बेचारी बहू के पास जब कोई चारा नहीं बचता तो वो दुकान में से राशन चोरी करके बनाने लगती है, जिससे सब लोग अच्छे से खा पाते हैं। भाभी आज तो आपने 5 स्टार होटल को फेल कर दिया। खाना अच्छा बना था और सब लोगों ने फुल पेट खाया है, मजा आ गया। दाल में कुछ तो काला है, बहू एक टाइम का राशन 4 टाइम कैसे चला रही है, नजर रखनी पड़ेगी। अगले दिन तड़के सुबह राशि जब दुकान में राशन लेने आती है तो पकड़ी जाती है। हाँ मैंने चुराया राशन, मगर आपने मेरे पास इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं छोड़ा था मम्मी जी। एक टाइम का राशन 4 टाइम कौन चला पाता है बताइए? सबको खिलाना तो मुझे पड़ता था और आखिर में बनाने के बावजूद भी खुद भूखे भी रहो। बोलते बोलते राशि रोने लग जाती है, जिसके चलते सुषमा को पछतावा होता है। बहू मुझे माफ कर दे, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे नहीं पता था कि तू भूखी रह जाती। अब से तू खुद जितना जरूरत लगे राशन लेना। अब खुश? राशि के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि अब उसे एक टाइम का राशन 4 टाइम चलाने की चिकचिकबाजी खत्म हो जाती है।